टॉकिंग अबाउट दैट वुमेन। अब Yes. दो खवातीन उस ट्रायंगल में, एक वो सास और एक वो जिसने कंसीव करना है, इन दोनों ने क्या रोल प्ले करना है? अच्छा, जो सास हैं या मदर्स हैं, मेरा ख्याल है उनका रोल बहुत क्रूशियल है। यस, एंड इट्स बिकॉज दैट दे आर वेरी एक्सपीरियंस, जो उनका एक्सपीरियंस जो वो कैरी करती हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमने अब बाहर के ममालिक में भी ये बहुत ज़्यादा है कि आप चाइल्ड बर्थ को नॉर्मलाइज करें, इसको मेडिकलाइज ना करें। ठीक है। जब आप मेडिकलाइज करना शुरू करते हैं, इसका मतलब है कि फिर आप मेडिसिन्स एंड ड्रग्स एंड देन सिजेरियन सेक्शन और फिर वो हॉस्पिटल। डॉक्टर बिस्मिल, इस चीज़ से एक सवाल पैदा होता है, जी। क्या जो एक झगड़ा पैदा होता है या एक फैसला लेना पड़ता है कि सी सेक्शन करवाना है या नॉर्मल डिलीवरी करानी है, क्या मेडिकली भी कोई प्रेफरेंस होती है या नहीं? इसमें आपने सिर्फ माँ की हेल्थ को देखना है? जी नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सिजेरियन सेक्शन से बहुत खौफज़दा होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिजेरियन सेक्शन एक मोड ऑफ बर्थ है, एक ज़रिया है चाइल्ड Yes. बर्थ का, टू सेव द लाइफ ऑफ मदर एंड द बेबी। तो जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ आपने करना ही करना है, क्योंकि इसके बगैर या तो मदर की लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होगी या बेबी की। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जहाँ ये नीडेड नहीं है उसका रेट आपने कम करना है, उसको आपने ठीक है, पर प्रेफरेबली मेडिकली भी नॉर्मल डिलीवरी होती है। हमारे यहाँ क्यों सी सेक्शन इतने ज़्यादा हो रहे हैं? आई थिंक जो अगर आप कंपेयर करें तो जो नॉर्मल बर्थ है, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, इसके ज़्यादा एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू सिजेरियन सेक्शन। वो तो एक ऑब्वियस सी बात है। क्यों? इसलिए कि रिकवरी बहुत जल्दी होती है, यू कैन बी ऑन योर फीट द वेरी नेक्स्ट डे, आपकी बॉन्डिंग बेबी के साथ बहुत जल्दी डेवलप होती है, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो जाती है। तो ये सारे चैलेंजेस नहीं होते अगर आपकी नॉर्मल बर्थ होती है। अगर आप सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाते हैं तो आपको ये माइंड में रखना होगा कि नंबर 1, पेन से तो आप भूल जाएं, क्योंकि वो एपिड्यूरल लग जाता है, स्पाइनल लग जाता है, सो पेन का तो कोई रोल नहीं है। लेकिन रिकवरी जो है वो लेट होती है मदर की। अगर आपकी रिकवरी लेट हो रही है तो आपका बेबी के साथ बॉन्ड उस तरह से नहीं बनता, जो कि बहुत ज़रूरी है फर्स्ट फ्यू डेज़ में। एंड मोस्ट मदर देन दे स्ट्रगल विद द ब्रेस्ट फीडिंग, उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं होती। सो ये चीज़ें आपको, और ऑब्वियसली द रिस्क ऑफ bleeding, the risk of infection is higher with the cesarean section as compared to normal childbirth. मैंने सिर्फ ये सवाल किया था कि होता क्यों है, हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ क्यों नहीं जाते? क्या कोई औरत का फ्लॉ है? कहीं पे वो एक्सरसाइज नहीं कर रही, वो बेड रेस्ट पे चली गई है, मसला क्या है? हम ज्यादा सी सेक्शंस पे क्यों जा रहे हैं? अच्छा, आपको ना कोई एक फैक्टर को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स। जब एक औरत जाती है, वो डिसाइड करती है कि मैंने नॉर्मल बर्थ करनी है, सिजेरियन सेक्शन, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखते हैं, सबसे पहले तो मदर की चॉइस क्या है, व्हाट डज शी प्रेफर। आजकल इशू ये हो गया है कि बहुत सी मदर्स बिकॉज ऑफ फियर ऑफ अननोन या फियर ऑफ पेन इन नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, वो चाहती हैं कि एक ऐसी प्लान चीज़ हो जाए कि जहाँ पे डेट भी फिक्स हो, कोई पेन भी ना हो, तो हम वो इसलिए सिजेरियन सेक्शन की तरफ जा रही हैं। तो एक तो मैटरनल चॉइस है, क्योंकि वो कहती है हमारी बहन ने कराया, कज़न ने कराया, हम भी कराना चाहते हैं। दूसरी ये एक चीज़ आ जाती है कि फाइनेंशियल रीजंस। आपने देखा होगा कि क्योंकि ये प्लान्ड होता है तो ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका टैरिफ हायर होता है, राइट, एज़ कम्पेयर टू चाइल्ड बर्थ।